नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले रीजनिंग का बहुत ही आवश्यक पार्ट ब्लड रिलेशन, जिसको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छी टॉपिक है। ठीक है, जैसे कि यूपी का पेट और यूपीएसआई के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जबकि दिया भी है। तो हमने ये सोचा है कि मैथ को पढ़ते हुए भी रीजनिंग के कुछ टॉपिक को कवर किया जाए। तो आज की टॉपिक मेरे साथियों आपकी टॉपिक रहेगी ब्लड रिलेशन। आज इसको हम लोग चलते हैं पढ़ने। ठीक है, इस टॉपिक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद बारी बारी से हर टाइप के सवालों को समझने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। तो आइए साथियों, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। जब भी आप ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें मेल और फीमेल का बोध होता है। उसमें मेल और फीमेल का क्या होता है, बोध होता है। मेल फीमेल का मतलब क्या है कि मेल फीमेल का जब भी बोध होगा तो मेल का मतलब कि पुरुष का बोध होगा, और फीमेल का मतलब मेरे गुरु, फीमेल का मतलब किसका बोध होगा, महिलाओं का बोध होगा। तो जहां पर मेल की अनुभूति हो वहां पर हम अपने सिंबल को यूज करेंगे, कौन सा, ट्रायंगल यानी त्रिभुज यूज करेंगे। जहां पर फीमेल का बोध होगा वहां पर हम क्या यूज करेंगे, सर्किल। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? जहां पर महिलाओं का बोध होगा वहां पर हम वृत्त का यूज करेंगे। जहां पर पुरुषों का बोध होगा वहां पर हम त्रिभुज का बोध करेंगे, ताकि हमको पता चल पाए कि ए वाला जो हमारा सिंबल है ये महिलाओं का और ए वाला पुरुषों का। पूरी बात आप समझ पाए? अब मैं बात करता हूं कि पीढ़ी कैसे आप दर्शाएंगे। पीढ़ी पर मैं फोकस करता हूं। जैसे सबसे मेन चीज इसकी क्या होती है मेरे दोस्तों, पीढ़ी। जैसे कि आप यहाँ पर हैं, आप अपने को मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, ठीक है। तो आपके समकक्ष कितने लोग आ सकते हैं? जैसे आप हैं तो आपके पीढ़ी में आपकी बहन आ सकती है, ठीक है। आपके भाई आ सकते हैं, आपके चचेरा भाई, चचेरा भाई बहन आ सकते हैं, चचेरा भाई बहन आ सकते हैं, ममेरा भाई बहन आ सकते हैं। ये सारे जितने आप वाले पीढ़ी में सब लोग आ सकते हैं। आपसे अगर ऊपर की पीढ़ी की मैं बात करूं, यानी आपके ऊपर की पीढ़ी में जैसे कि माताजी आएंगी और पिताजी, कौन कौन से आ सकते हैं, माँ आ जाएंगी और क्या आ जाएंगे, पिता। इस पीढ़ी में तो माँ पिता की पीढ़ी में कौन कौन से लोग आ सकते हैं? पिता की पीढ़ी से देखा जाए तो चाचा आ जाएंगे, चाची आ जाएंगी। माता की पीढ़ी से देखा जाए तो मौसा आ जाएंगे, मौसियों आ जाएंगे, मामा आ जाएंगे, तो मामी भी आएंगी। ये सारी जो पीढ़ियां हैं ये माता पिताजी की पीढ़ियां। बात आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, पिताजी के पिता की पीढ़ी को अगर देखा जाए, पिताजी के पिता, तो हम बोल सकते हैं कि आप अपने परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो ये दादाजी हो जाएंगे। दादा होंगे कि नहीं होंगे? दादा की पीढ़ी में कौन कौन आएगा? दादा है तो दादियों आएंगी। कौन आएंगी? दादी आएंगी। दादी के पीढ़ी से नानी भी आएंगे, नाना भी आएंगे, नानी भी आएंगी। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? माता जी की पीढ़ी से नाना भी आएंगे और नानी भी आएंगी। तो ये जो पीढ़ी होगी माता जी और पिताजी की पीढ़ी के ऊपर वाली पीढ़ी होगी। अब मैं कह रहा हूँ कि आपके नीचे वाली पीढ़ी कौन कौन सी हो सकती है? जैसे आप यहाँ हैं तो आपके नीचे क्या होगा, आपका बेटा होगा यानी पुत्र। बात आप समझ पा रहे हैं? तो इस पुत्र वाली पीढ़ी में क्या क्या आ सकता है? पुत्र वाली पीढ़ी में ये आ सकता है कि पुत्र तो है, पुत्री भी आ सकती है, भतीजा भी आ सकता है, भतीजी भी आ सकती है, भतीजी भी आ सकती है, ठीक है। भांजा भी आ सकता है मेरे साथियों, भांजी भी आ सकती है। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? भांजी भी आ सकती है। तो ये तो आपके नीचे वाली आपके बेटा और बेटी की पीढ़ी को दर्शाया जाता है।
बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? अच्छा, अगर आपके पुत्र के पुत्र यानी अगर आपके पोता की पीढ़ी को देखा जाए, पोता, पोता को बोलते हैं पौत्र, पौत्र। आपके पोता की पीढ़ी को देखा जाए तो पोता के साथ क्या क्या आ सकते हैं लोग? पोती भी आ जाएंगे, नातिन भी आ जाएंगी, नाती भी आ जाएंगे। तो ये सब चीज जो है कि आपके पोता के रिलेटिव में चीजें आ जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सरल तरीके से मैंने पीढ़ियों का समावेश किया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा। पूरी बात समझ पा रहे हैं आपकी नहीं? अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि जो पीढ़ियों का समावेश है, अगर आपसे पूर्वजों वाली पीढ़ी है तो उसको ऊपर रखना है, और आपसे नीचे तबके की पीढ़ी है तो उसे कैसे रखना है? आपको नीचे रखना है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं साथियों? तो ये सिस्टम है कुछ बेसिक जो रक्त संबंध में जानना जरूरी है। बाकी रिश्ता आप जोड़ते आए हैं, रिश्ता के बारे में आपको ज़्यादा सिखाना नहीं कि कौन किसका क्या लगता है, सब कुछ आपको पता है। अब डायरेक्ट मैं एग्जाम्पल सवाल के माध्यम से भी ले रहा हूँ। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो पहला सवाल मैं लेने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ? इरेज। पहला सवाल के माध्यम से मैं कुछ बातें समझा दूं आपको, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। ये बात हमेशा आपको याद रखना है कि महिलाओं के लिए सर्किल और पुरुषों के लिए क्या यूज करना है? त्रिभुज यूज करना है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, पहला सवाल मैं ले रहा हूँ। पहला सवाल ये है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है? पहला सवाल ये है, Q के पिता B के दामाद हैं, Q के पिता B के दामाद हैं, C Q की बहन है। C कौन सी है? सॉल्व में ले रहा हूँ, ठीक है? आप देख रहे हैं कि C, अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो C किसकी बहन है? अच्छा, बहन है तो क्या है? महिला है। अब महिला है तो क्या यूज करना है? सर्किल यूज करना है, ठीक है? C Q की बहन है तो Q की बहन है, Q की बहन कौन है? C। अच्छा, बहन है, एकदम बेसिक बात आप समझिए। फिर बोला है और P की बेटी है। जो C है वो Q की बहन है और P की क्या लगती है? बेटी लगती है। तो P की बेटी है मेरे साथियों, तो P कहाँ चला जाएगा? ऊपर। बेटी है तो ये बेटी है तो नीचे आएगी बेटी। एरो जहां पर लगी है वही आदमी सामने वाले का कुछ न कुछ लगती है। अच्छा, P D की मामी है। अच्छा, P जो है D की क्या लगती है? मामी लगती है। अच्छा, D की मामी है, इस बात का मतलब ये है P जो है D की मामी है तो क्या है? महिला है। किसकी मामी है? D की। D की क्या है? मामी। ये भी बात दे रखा है। P B से कैसे संबंधित है? अच्छा, एक लाइन ऊपर दे रखा है, Q के पिता B के दामाद है। अच्छा, Q के जो पिताजी हैं, ठीक है? Q के जो पिताजी हैं तो ऊपर होंगे और किस में रहेंगे? त्रिभुज में रहेंगे। Q के जो पिताजी हैं वो किसके दामाद हैं? B के दामाद हैं। तो B कहाँ होगा? ऊपर होगा। और B के दामाद हैं तो कहाँ पर रहेंगे? नीचे रहेंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? P D की क्या है? मामी, ठीक है? P D की क्या है? मामी, ठीक है? अगर ये मामी है, ठीक है, अगर ये मामी है और ये दोनों भाई बहन है, तो अगर ये पिता है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। एक मैं फिगर बनाने के लिए भूल गया हूँ साथियों कि अगर पत्नी पति का कहीं समावेश हो, पति पत्नी का कहीं समावेश हो, तो आप कौन सी साइन लगाएंगे? इक्वल की साइन लगाएंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर कहीं पति पत्नी का समावेश है तो कौन सी साइन लगाएंगे आप? इक्वल की साइन लगाएंगे, ठीक है? आपसे ये पूछ रहा है कि P B से कैसे संबंधित है। तो P जो है B से कैसे संबंधित है? आप मुझे बताइए कि B के दामाद हैं तो इनकी पुत्री लगेगी कि नहीं लगेगी? इनकी पुत्री लगेगी कि नहीं लगेगी? तो इनकी ये लग जाएंगी क्या? पुत्री। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर Q का पिता ये है जिसका नाम सवाल में दे नहीं रखा है, ठीक है, जिसका नाम सवाल में नहीं दिया, लेकिन ये बात पता है कि ये दोनों आपस में पति पत्नी है,
ये दोनों आपस में बहन बहन हो सकते हैं या भाई भाई हो सकते हैं, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसका जेंडर क्लियर है। ठीक है, और रह गई डी की बात, तो डी की मामी पी है, तो डी नीचे वाली पी के पीढ़ी पर रहेगी। बात आप समझ पा रहे कि नहीं? अगर मामी पी है तो इसके मामा हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, मामी के पिताजी होंगे या तो माताजी होंगी, तो इन माताजी के क्या हो जाएंगी? बिटिया हो जाएंगी। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? पुत्री। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? बेटी। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? बेटी हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, इस तरीके से सवाल का उत्तर देंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है, एक छोटा सवाल लेते हैं। अगला सवाल में यन का बेटा है। यम किसका बेटा है? यन का। अच्छा, बेटा है तो पुरुष है। ठीक है, किसका बेटा है भैया? यन का। यम यन का क्या है? बेटा है। ओ यन का पिता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिगर ड्रा करता हूँ। यम जो है बेटा है किसका? बेटा किसका दे रखा है? यन का। ठीक है, सवाल में बोला ओ यन का पिता है, तो पिता है तो ऊपर वाली पीढ़ी पर रहेगा ना, तो यन का पिता कौन है? यन का पिता ओ है, पिता है तो ये पुरुष है। ठीक है, अच्छा, पी यम का पिता है। अब देखिए, यम का पिता कौन है? पी है। यम का पिता कौन है? पी है। अच्छा, पिता है तो क्या है? पुरुष है। अब देखिए, अगर यन के बारे में सोचा जाए तो अब ये पति पत्नी हो जाएंगे कि नहीं? यन का बेटा यम है। ठीक है, और यम का पिता पी है, इसका मतलब ये यम की माता जी है और ये पी क्या हो जाएगा? पिताजी हो जाएगा। सवाल हमसे क्या पूछ रहा साथियों? सवाल पूछ रहा है यन पी से कैसे संबंधित है। तो जो यन है पी से कैसे संबंधित है? तो यन पी का क्या लगती है? तो यन जो है पी की पत्नी लगेंगे कि नहीं? महिला है कि नहीं यन? तो सवाल का उत्तर जो हो जाएगा, सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? पत्नी हो जाएगा। खाली ब्लड रिलेशन में आपको एक ही कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है साथियों कि पीढ़ी कैसे सजाएं। ऊपर वाली पीढ़ी ऊपर और नीचे वाली नीचे। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या? ठीक है, अगला सवाल ये है साथियों, यू डब्ल्यू का पिता है। यू किसका पिता है? डब्ल्यू का पिता है। यक्स वी का पुत्र है। वाई यू का भाई है। यदि डब्ल्यू एक्स की बहन है, तो वी वाई से किस प्रकार संबंधित है? इसके फिगर की तरफ मैं बढ़ता हूं। चले, इसके सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं मेरे साथियों। यू डब्ल्यू का पिता है। यू जो है मेरे भैया, यू जो है पिता है किसका? डब्ल्यू का। तो डब्ल्यू कहां चला जाएगा? नीचे। अब पिताजी चले जाएंगे ऊपर। बात क्लियर? पिता है तो मैं लिख भी दे रहा हूं कि पिता। अच्छा, यक्स भी का पुत्र है। अच्छा, यक्स भी का पुत्र है। डब्ल्यू यू का भाई है। अच्छा, क्या बोला? वाई यू का भाई है। ठीक है, यू का जो भाई है मेरे भाई, यू का जो भाई है मेरे भाई, वो कौन है? डब्ल्यू है। अच्छा, भाई है तो ये क्या है? पुरुष है। भाई है तो क्या है? पुरुष है। ठीक है, वाई है ना, सॉरी, वाई यू का क्या है? भाई है। ठीक ना? अच्छा, सवाल में बोला है डब्ल्यू एक्स की बहन है। अच्छा, डब्ल्यू बहन है। डब्ल्यू क्या है? बहन है। बहन है तो महिला है। किसकी है मेरे भैया? एक्स की है। पहली लाइन बोला है यू डब्ल्यू का पिता है। डब्ल्यू का पिता कौन है? यू है। ठीक है, हो गया। एक्स वी का क्या है? एक्स वी का क्या है? एक्स वी का पुत्र है। अच्छा, एक्स जो है वी का पुत्र है। तो अब मेरी बात आप समझिए, यक्स भी का पुत्र है जबकि ये दोनों भाई बहन है। तो आप ये बताइए कि भैया जो पीढ़ी बनेगी, अगर यक्स को मैं अब यहाँ हटाऊं, ध्यान से बात समझिएगा, यक्स की बहन कौन है? डब्ल्यू है। अगर भी का पुत्र यक्स है तो भी ऊपर रहेगा ना। ठीक है, यक्स भी का पुत्र है ना, पुत्र है तो ये क्या है? पुरुष है। ठीक है, भी का पुत्र है। तो अब देखिए, इसकी ये बहन है तो ये पिता यहाँ था ही, तो अभी माता की जगह बच गई थी ना। इसके पिता है तो माता की जगह बच गई थी कि नहीं बच गई थी? सवाल में आपसे पूछा है वी वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो वी जो है वाई से किस प्रकार संबंधित है? तो वी वाई से क्या किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन दे रखा है क्या? पुत्री, पति, देवर, भाभी। तो ये क्या लगा सकते हैं कि भाई की पत्नी है।
भाई की पत्नी है तो क्या लगेंगी, भाभी जी लगेंगी। भाई की पत्नी है तो क्या लगेंगी, भाभी जी। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, भाभी। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, भाभी। समझ पा रहे हैं कि नहीं, सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, भाभी। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं। पूरी बात मुझे लगता है कि समझ में आपको आ रही होगी। अगले सवालों के साथ मैं बढ़ता हूं मेरे साथियों। अगला सवाल क्या है, एक सवाल मैं और ले लेता हूं। ईपी की पुत्री है, पहला सवाल ए। अगला सवाल क्या है, ईपी की पुत्री है जो के की इकलौती बहू का पति है, ई के से किस प्रकार संबंधित है। बहुत अच्छा सवाल है साथियों, ठीक है। ये सवाल क्या है, ईपी की पुत्री है, ठीक है। ईपी की पुत्री है जो के की इकलौती बहू का पति है। के की इकलौती बहू का क्या है, पति है। अब मेरी बात आप समझिए, बहू का मतलब क्या होता है, पतोहू। समझ पा रहे हैं कि नहीं, बहू का मतलब क्या होता है, पतोहू। ईपी की पुत्री है तो ई जो है पुत्री है तो महिला, पहली बात। पुत्री है मेरे भैया तो किसकी है, पी की। बात क्लियर। जो के की इकलौती बहू का पति है, ये जो पी है ना, ये पी है पति। पति किसका, बहू का। किसके बहू का भाई, के की इकलौती बहू का। के इकलौती बहू का, तो के कहां चला जाएगा, ऊपर। इकलौती बहू का क्या है, पति है, ठीक है। तो अगर एक के को देखा जाए तो के महिला भी हो सकती है और के पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। तो इस के का ये क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, पी। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। और ये क्या हो जाएगी, बहू है। बहू है तो क्या है, महिला है। आपसे सवाल क्या पूछ रखा गुरु, आपसे सवाल ये पूछ रखा मेरे भैया, सवाल पूछ रहा है कि ई के से किस प्रकार संबंधित है। ई जो है के से किस प्रकार संबंधित है, तो के का एक क्या लगेगी, पोती। के का क्या लगेगी, पोती। यानी बेटे की जो बिटिया है वो क्या लगेगी, पोती। तो पोती किस ऑप्शन में है, तो पोती आपका ऑप्शन में बी। तो ऑप्शन बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। नातिन होगा या क्या होगा, पोती। नातिन पोती दोनों हो जाएगा मेरे साथियों, क्योंकि नातिन और पोती की जो इंग्लिश होती है क्या होती है, सेम होती है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो एग्जाम में नातिन दे देगा तब भी सवाल का उत्तर सही हो जाएगा, और पोती दे देगा तभी सवाल का उत्तर सही हो जाएगा। इसी उत्साह एनर्जी के साथ मेरे साथियों सारे सवालों का पोस्टमार्टम मैं करूंगा। आप देख रहे हैं कितना तड़पती हुई धूप, तड़पती हुई गर्मी है। इस गर्मी के बाद भी आपका सवाल, आपके क्वेश्चनों को मैं ले रहा हूं और सारे चैप्टरों को बारी बारी से कराने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। अगला सवाल क्या है, उस बात पर मैं चलता हूं। अगला सवाल ये मेरे साथियों, बेसिक सवाल एक और मैं ले रहा हूं। एक सवाल बेसिक में ले रहा हूं। बेसिक सवाल ये है मेरे साथियों, एक भाई साहब का भेजा हुआ सवाल है, इसको मैं करा देता हूं, ठीक है। सवाल है, शिवांगी आशीष की बहन है। सवाल क्या है मेरे भैया, क्वेश्चन क्या है कि जो शिवांगी है, शिवांगी आशीष की बहन है। शिवांगी आशीष की बहन है। दिनेश की पत्नी पुष्पा है। दिनेश की पत्नी पुष्पा है। ये भाई साहब भेजे हैं, एक हमारे भाई साहब सवाल, आशीष छबीलाल के एकमात्र पुत्र का एकलौता बेटा है। आशीष छबीलाल के एकमात्र पुत्र, आशीष छबीलाल के एकमात्र पुत्र का एकलौता बेटा है मेरे भैया, का एकलौता बेटा है, ठीक है, का एकलौता बेटा है। आशीष छबीलाल के एकमात्र पुत्र का एकलौता बेटा है। परिवार में कुल 3 पुरुष हैं। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, एकलौता बेटा है, ठीक है। परिवार में कुल 3 पुरुष हैं मेरे भैया। परिवार में कितने पुरुष हैं, 3 पुरुष हैं। आपसे पूछ क्या रहा है, छबीलाल का पुष्पा से क्या संबंध है। छबीलाल का पुष्पा से संबंध बताना है, ठीक है, संबंध बताना है, ठीक है।
छविलाल से, छविलाल का पुष्पा से संबंध बताना। तो आइए मेरे साथियों, सवाल के पोस्टमार्टम पर मैं आगे बढ़ता हूं। कैसे आप फिगर ड्रा करेंगे, कैसे सवाल का उत्तर देंगे, अब उस सवाल के पोस्टमार्टम पर मैं जा रहा हूं। शिवांगी आशीष का भाई है। अच्छा भैया, आशीष का भाई है शिवांगी, तो शिवांगी आशीष की बहन है ना, शिवांगी आशीष की बहन है, ठीक है। तो जो शिवांगी है मेरे भैया, बहन है तो महिला है, बहन है तो महिला है। आशीष कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। आशीष की बहन कौन है, शिवांगी, ये बहन है। बात समझ पा रहे हैं आप। फिर बोला दिनेश की पत्नी पुष्पा है। जो दिनेश है, दिनेश की पत्नी पुष्पा, इसका मतलब दिनेश पुरुष है, ठीक है। और इसकी पत्नी पुष्पा जी है, पुष्पा इनकी पत्नी है, तो ये क्या है, महिला है, ठीक है। आशीष छविलाल के एकमात्र पुत्र का एकलौता बेटा है। अब देखिए, आशीष जो है छविलाल के एकमात्र पुत्र का एकलौता बेटा है। इसका मतलब कि दिनेश का बेटा कौन है मेरे भैया, दिनेश का बेटा कौन है, आशीष। और छविलाल के एकमात्र पुत्र, तो छविलाल जी कहाँ चले गए, सबसे ऊपर चले गए। छविलाल जी कहाँ चले गए, सबसे ऊपर चले गए। छविलाल जी सबसे ऊपर चले गए, ठीक है। परिवार में केवल 3 पुरुष हैं। आप देखिए, एक पुरुष यहाँ हो गया, दूसरा पुरुष यहाँ हो गया, तो अब छविलाल भी एक अपने आप में पुरुष है। छविलाल भी क्या है, अपने आप में पुरुष है, ठीक है मेरे साथियों। परिवार में केवल 3 पुरुष थे, तो 3 पुरुष को मैंने मेंशन कर दिया। सवाल पूछ रहा, छविलाल का पुष्पा से संबंध बताइए, यानी छविलाल पुष्पा के क्या लगती है, ठीक है। तो छविलाल पुष्पा के क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे मेरे भैया। क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। तो ससुर ही इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। पुष्पा जी छविलाल की क्या लगेंगी, बहू लगेंगी। पुष्पा जी छविलाल की क्या लगेंगी, बहू लगेंगी। आशीष के बारे में पूछा जाए कि छविलाल का आशीष से क्या रिश्ता है, तो छविलाल आशीष के क्या हो जाएंगे, नाना। नाना कैसे होंगे, माता जी के पिताजी, सॉरी नाना या दादा, ठीक है, नाना या दादा, ठीक है। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ससुर। बात आप समझ पा रहे हैं। तो छविलाल का पुष्पा से, तो जिसमें का लगा रहता है उसी को पूछा जाता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो छविलाल का पुष्पा से क्या संबंध है, इस बात का मतलब कि छविलाल ही पुष्पा का क्या लगता है, छविलाल पुष्पा का ससुर लगता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल पर, ठीक है। अगले सवाल के पोस्टमार्टम पर बढ़ते हैं मेरे साथियों। ये अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये क्या है, डी एफ का बेटा है। अच्छा, डी बेटा है, किसका है, एफ का। तो बेटा है तो एफ कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। बेटा है तो बेटा की जगह रहे भाई। बात समझ पा रहे हैं। बाप हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। ई एफ की बहन है। एफ की बहन कौन है मेरे भाई, एफ की बहन कौन है, ई है। एफ की बहन कौन है, ई है। अच्छा, बहन है तो ये महिला है ना। अच्छा, और उसका बेटा ए और उसकी बेटी क्या है, यक्स है। तो उसका बेटा, अच्छा ई एफ की बहन है और उसका बेटा ए और बेटी यक्स है। अब देखिए ई की जो बेटा है, ई का जो क्या है, बेटा है, वो क्या है, ए है। और जो बेटी है वो कौन सी है, यक्स है। पूरी बात आप समझ पा रहे कि नहीं। ये बेटी है और ये क्या है, बेटा है। अच्छा, बी ए का मामा है। अच्छा, ए का मामा भी है क्या, ए का मामा कौन है, बी है। तो ई का क्या लगेगा, ये भाई लगेगा कि नहीं भाई, ई का भाई लगेगा कि नहीं लगेगा, यानी इसके मम्मी का भाई, यानी ए के मम्मी का भाई कौन है, बी है, बी है। सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है, तो ये दोनों आपस में तो भाई बहन हो जाएंगे, तो इसका ये क्या लगेगा, मामा लगेगा। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, सवाल ये पूछ रहा है गुरु कि डी का बी से किस प्रकार, डी बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो डी है वो बी से किस प्रकार संबंधित है। तो आप देखिए बी की ये बहन है, ठीक है, और बहन का या तो ये बहन होगी, बहन की अगर ये बहन होगी तो बहन का बेटा क्या लगेगा, भतीजा लग सकता है,
ठीक है। अगर ये भाई होगा तो भाई का बेटा भी क्या लगेगा, भतीजा। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा बी से डी का क्या रिश्ता है। तो बी से डी का जो रिश्ता होगा मेरे साथियों, या तो भतीजा का होगा, या तो भतीजा का होगा, या तो किसका होगा, भांजा का होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप बात को, या तो भतीजा का होगा या तो भांजा का होगा। बात क्लियर कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो इसी 4-5 सवालों के माध्यम से जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। इन 4-5 सवालों से बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिए, सेशन को आप एंजॉय करिए और घबराना नहीं है। अभी तो ये छोटे छोटे सवालों से बेसिक प्रॉपर्टी मैंने क्लियर किया है। अगले वाले सीरीज में बहुत हार्ड सवाल लेके आऊंगा जो आज तक एग्जाम में आए हैं। बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो आगे वाले सेशन को आप इसके आगे एंजॉय करेंगे, हो सकता है अगला सेशन अभी लग जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने 4-5 सवाल के माध्यम से सारी बातें समझाया वो समझ में आया होगा। आप एंजॉय करिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना कृपया ना भूलें। धन्यवाद।